प्रवीण आज अपने दोस्त के साथ बाइक पे शहर की तरफ जा रहा था। वो आज बहुत ही खुश था। उसकी खुशी की दो वजह थी। एक तो उसका रिजल्ट अच्छा आया था और दूसरा उसको नौकरी के लिए शहर से भी कॉल आया था। खुशी खुशी में कब वो शहर पहुंच गया इसका उसको पता ही नहीं चला। आज उसके सामने वो जगह थी जिसमें उसको जिंदगी की पहली नौकरी लगने की उम्मीद थी। उसने उस बिल्डिंग को गौर से देखा और अंदर इंटरव्यू देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। रिसेप्शन पे पहुंचकर उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या एचआर मैम से मिल सकता हूँ? उनकी कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने एचआर के दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। वो खुशी खुशी अपने कदम उस रूम की ओर बढ़ाने लगा और रूम के पास पहुंच गया। रूम में पहुंचकर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स एचआर को दे दिए। एचआर मैडम ने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे और कहा, आपकी डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन तो सब ठीक है, पर आपका फाइनल इंटरव्यू डायरेक्टर से लेंगे। अब उसका इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और उन्होंने ही यह तय करना था कि प्रवीण उस नौकरी के काबिल है कि नहीं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचा। डायरेक्टर ने प्रवीण का सीवी अच्छे से देखा और पाया कि वो पढ़ने के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज में भी फर्स्ट ही रहता था। क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली? जी नहीं। तो मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता ही देते थे? जी सर। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं प्रवीण? जी वो खेत में मजदूरी करते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, एक मिनट, तुम जरा अपने हाथ दिखाना। प्रवीण ने अपने हाथ डायरेक्टर के सामने कर दिए। प्रवीण के हाथ देखने में मुलायम और नाजुक थे। क्या तुमने कभी खेत में अपने पिता की मदद की है? जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूं और वैसे भी वो जल्दी घर से चले जाते थे। ठीक है, आज तुम जाओ और कल एक काम करके आना। जी कौन सा काम? आज घर जाकर अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना, ठीक है? प्रवीण यह सुनकर खुश हो गया कि इतना छोटा सा काम करके कल को नौकरी मिलना तो पक्का है। तभी तो डायरेक्टर सर ने कल आने का बोला है। प्रवीण खुशी खुशी से वापस घर की ओर चल दिया। उसने घर आकर वो बात अपने पिता को बताई और पिता को हाथ दिखाने को कहा। पिता को यह बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसके पिता ने अपने बेटे की नौकरी के लिए इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके आगे कर दिए। प्रवीण ने अपने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू कर दिया और जब उसने अपने पिता के हाथों को अच्छे से देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके पिता के हाथ बहुत रूखे, सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। जब वो हाथ धो रहा था तो उस कटी हुई जगह पे होने वाला दर्द पिता के चेहरे पर साफ झलक रहा था। प्रवीण को जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोजाना खेतों में काम करके, सब्जियां तोड़कर साफ करके और टूटी फूटी रेहड़ी पर रखकर बेचने जाते थे और उसके लिए स्कूल की फीस, कपड़े का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ पर हुआ हर छाला सबूत था उसकी एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद प्रवीण को पता ही नहीं चला कि कब उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। उस रात दोनों बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह प्रवीण फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच गया, पर अब की बार उसकी आंखें नम थीं और वो गुमसा हुआ डायरेक्टर के सामने खड़ा था। हाँ प्रवीण, कल जो मैंने काम तुम्हें बोला था वो किया? जी हाँ सर। उसने हल्की सी आवाज में बोला। कल मैंने जिंदगी का नया सबक सीखा। मैंने सीखा कि बाप के लिए औलाद क्या होती है। अगर मेरे पिता ना होते तो मैं इतना काबिल ना होता। कल मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार महसूस की। यही सब बातें हैं जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता था। मैं ये नौकरी सिर्फ उसे देना चाहता था जो दूसरों की मदद की कद्र करे। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की तकलीफ को भी महसूस करे और जिसने जीवन में सिर्फ पैसे को ही इंपॉर्टेंस ना दे रखी हो।
मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। यह शब्द सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आज उसको असल में एहसास हो गया था कि पिता औलाद के लिए अपना जीवन कैसे जीता है। कहानी से शिक्षा, आप अपने बच्चों को यह अनुभव भी लेने दें कि उन्हें पता चले कि ऑफिस में मेहनत कैसे होती है, दुकान पर देर रात तक क्यों और कैसे बैठना पड़ता है, घर में झाड़ू पोंछा कैसे लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से घर के काम करने दें। खाना खाने के बाद कभी कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी करने दें। और सबसे जरूरी कि आप अपने बच्चे को हर काम करने वाले की कद्र करना सिखाएं।